मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जस्ट लाइक केक का पीस है। ठीक है, और ये केक का पीस ऑफ द केक, अगर ये केक जो सर्कल है इसमें से हम कुछ हिस्सा को काट कर निकाल दिए और कुछ हिस्सा को काट कर निकाल दिए हैं तो इसका ये रेडियस हो जाएगा ये आपका पार्ट जो होगा रेडियस पार्ट का होगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से, दोनों को जोड़ देते हैं, ये शेप आपका बन जाता है किसका भाई, ये कोन का शेप बन जाता है। ये जो शेप बनता है आपका कोन का बनता है। कहने का मतलब ये वृत्ताकार चक्ति के रूप में पहले, और इसमें से कुछ पर्सन को काट कर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दो रेडियस को आपस में हम जोड़ेंगे कि ये साइलेंट हाइट बनेगा। रेडियस जो बनेगा वह स्लैंट हाइट बनेगा, एल बनेगा। अगर मान लिया जाए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सर्कल के रूप में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में सर्कल के रूप में हम काट देते हैं। ये सर्कल के रूप में हम इसको ट्रेंगल के रूप में, छोटे छोटे ट्रेंगल के रूप में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे ट्रेंगल के रूप में इसको हम डिवाइड करें। हमारी ये आप एक्टिविटी को देखते रहेंगे, आप भी एक दिन शिक्षक बनेंगे तो ये अहम भूमिका आपको निभाएगा। तो छोटे छोटे सर्कल में हम काट दिए इसको। ठीक है, छोटे छोटे सर्कल में मान लिया जाए, छोटे छोटे ट्रेंगल में काट दिए तो ट्रेंगल की संख्या मान लिए हम आपका n है। टोटल यहाँ से यहाँ तक इसमें n ट्रेंगल है, मैंने इसको जोड़ दिया तो भाई इसका रेडियस तो आपका r है, रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस बाउंड्री नीचे का क्या होगा, 2πr। नीचे का जो बाउंड्री होगा यह यहाँ से यहाँ तक ये 2πr होगा। तो भाई प्रत्येक सर्कल का बेस क्या होगा, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका ट्रेंगल है, तो प्रत्येक ट्रेंगल का बेस आपका क्या होगा, ये तो r हो गया भाई। लेकिन ये बेस आपका क्या होगा, तो चूँकि सबका सरकमफ्रेंस, ये टोटल सरकमफ्रेंस जो आप देख रहे हैं टोटल है आपका 2πr। अगर 2πr में हम जितने इसमें ट्रेंगल बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेट बी नंबर ऑफ द ट्रेंगल इधर n, उसमें हम n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हो गया आपका एक ट्रेंगल का, ये हो गया एक ट्रेंगल का आपका बेस हो गया, जो इसमें हम इसको n ट्रेंगल में इसको मैं डिवाइड किया है। प्रत्येक ट्रेंगल का क्या हो गया भाई, ये प्रत्येक ट्रेंगल का आपका हो गया, यह बेस हो गया 2πr/n। क्योंकि बाउंड्री जो इसका होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2πr। तो एक ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, मान लिया जाए इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो एक ट्रेंगल का एरिया होगा AOB बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो रेडियस, क्योंकि ट्रेंगल के बेस इतने छोटे हैं तो रेडियस हाइट के काम करेंगे, 1/2, और आपका बेस कितना हो गया भाई, 2πr/n, 2πr/n। और यह जो हाइट है, यह जो रेडियस आपका है, ये रेडियस हाइट का काम किया। लेकिन यहाँ पर इसके बदले में हम लिखेंगे स्लाइंट हाइट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका L। ये आप 2 रिमूव कर दीजिए, R रिमूव कर दीजिए, NN, ये R तो आप रहने दीजिए। टोटल ट्रेंगल इसमें n है, इसमें n से गुना कर दीजिए, तो NN को रिमूव कर दीजिए, 2 को रिमूव कर दीजिए, क्या बच गया आपका πrl। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज द πrl, प्रूफ दैट्स। तो मैंने क्या किया, एक केक का टुकड़ा लिया, जस्ट लाइक केक का टुकड़ा, और केक के टुकड़ा के दो रेडियस को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद यह जो रेडियस बन जाएगा वो स्लाइंट हाइट बन जाएगा, और उसका जो सरकम था, जो उसका बाउंड्री था, इसका बेस बन जाएगा। तो भाई ये इसका भी बेस क्या है, इसका भी बेस एक सर्कल के रूप में है, तो 2πr। आप पूरे इस एरिया को n ट्रेंगल में डिवाइड किए हैं, तो प्रत्येक ट्रेंगल का आपका बेस हो गया 2πr/n हो गया।
तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंगल का एरिया निकाला। ट्रेंगल ए ओ बी बराबर 1/2 गुना बी गुना एच 1/2, और प्रत्येक ट्रेंगल का जो बेस हुआ वह 2πr/n से भाग दे दिए, इसलिए कि n ट्रेंगल में डिवाइड किया तो 1/2 2πr/n, और जो इसका रेडियस है वह स्लाइड हाइट का काम करेगा। यहाँ मैंने स्लाइड हाइट दे दिया। तो कितने ट्रेंगल है भाई, तो n ट्रेंगल n से गुना कर दिए, n रिमूव कर दिए, q2 काट दिए। इस प्रकार से कोण का जो कर्व सरफेस होता है वह πrl, इसी प्रकार से कोण का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।